तो दोस्तों आज हो गया 7 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी अवतार समाचार लेके हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि 2024 के आम चुनावों में टीएमसी न सिर्फ भाजपा का मुकाबला करेगी बल्कि उसे शिकस्त भी देगी। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी से सोमवार को ईडी ने दिल्ली में 9 घंटे तक पूछताछ की। उनके ऊपर कोयला घोटाले में धन शोधन का आरोप है। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है जो भाजपा के इस तरह के हमलों से डरकर झुक जाएं। हम जान दे देंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हम हर उस राज्य में जाएंगे जहां आपने लोकतंत्र की हत्या की है। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि क्योंकि वो देश में एक इकलौते ऐसा नेता है जो जनता के मुद्दे पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक गोवा में संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिकृत 12.50 एकड़ के अतिरिक्त ज़मीन को राज्य में निहित करने के एडीएम फाइनेंस के आदेश को सही ठहराया है। साथ ही इस संदर्भ में एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम फाइनेंस के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति की जमीन जिला अधिकारी की अनुमति के बगैर अवैध रूप से ली गई है। चौथी बड़ी खबर, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम 5 बजे से ट्रेनों का परिचालन सामान्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन बहाल कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में समस्तीपुर मंडल के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के थलवारा हायाघाट स्टेशन के बीच पुल के निकट बाढ़ के पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद परिचालन रद्द कर दिया गया था। पांचवी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में भी किसानों का भला नहीं हो रहा है। बिहार के किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा है कि एनडीए सरकार में एमएसपी तो कभी मिलता ही नहीं, अब कहीं बाढ़ की समस्या है तो कहीं खाद की भारी किल्लत है। कालाबाजारी चरम पर है। डबल इंजन सरकार कुंभकर्णी नींद में है। खाद बिक्री केंद्रों के बाहर किसान दिन रात लाइन में लगे होते हैं। लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 39 सीट जीतने वाली डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों को समय पर खाद भी उपलब्ध नहीं करा पाना नीतीश सरकार की घोर विफलता और निकम्मेपन के उदाहरण हैं। छठी बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटित करने को लेकर भाजपा ने जमकर हंगामा किया है। इस फैसले के खिलाफ विधायकों ने विधानसभा में ही भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि विधायकों ने नमाज के लिए कमरे का आवंटन तुरंत रद्द करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार की सुबह से ही भाजपा विधायकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। कई विधायक ढोल मंजीरा लेकर विधानसभा पहुंचे थे। देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास बाकायदा पुजारी की वेशभूषा में पहुंचे। भाजपा विधायकों ने कहा कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि नमाज के लिए कमरे का आवंटन रद्द नहीं कर दिया जाता। सातवीं बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के अन्य राज्यों से भी जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। ये देश के हित में है, सबको इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। जवाब आएगा तो तुरंत हम बताएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। अयोध्या को फैजाबाद बताने वाले पोस्टर्स हटाए वरना नहीं होने देंगे असदुद्दीन अवैसी की रैली। नाराज संतों ने दी चेतावनी। जी हां, आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही एआईएमआईएम ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन अवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले अयोध्या में लगे विवादित पोस्टर पर जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल पोस्टर्स में अयोध्या की जगह पर जिले का पुराना नाम फैजाबाद लिख दिया गया है। इस पर संत समाज की आपत्ति जताई गई है। इसके साथ ही संतों ने चेतावनी भी दी है कि अगर अयोध्या नहीं लिखा गया तो वो ओवैसी की जनसभा वहां पर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही संतों ने इसे हिंदुत्व विरोधी करार दिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने साल 2018 में फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया था, लेकिन एआईएमआईएम के पोस्टर्स में फैजाबाद लिखे जाने से संत समाज काफी नाराज है। वर्ग के लोग जागे हैं। जिस दिन से आपने यात्रा शुरू की है और आपके साथ साथ एक दूसरा दल
महान दल श्री केशव जी वो भी यात्रा पर निकले थे। आज की यात्रा बलिया से शुरू हो रही थी। महान दल की यात्रा पीलीभीत से शुरू हुई और हमारे बीच वीडियो ऑपरेशन है जिन्होंने झंडी दिखाई थी। जिस समय महान दल का कार्यक्रम का समापन हुआ था वो इटावा में सैफई में उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उस समापन के कार्यक्रम में महान दल के कार्यक्रम में शामिल होकर के उन्हें बधाई दी। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को और जब यात्रा समाप्त हो रही है हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है कि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं ये बता रही है कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही है और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, जब सरसों का तेल महंगा हो गया था, जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है।